Hey friends, my name is हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बहुत ही वंडरफुल टॉपिक कवर करने वाले हैं। वंडरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चर्चा का टॉपिक रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अभी आप जगह से इल्म तो लगा सकते हो कि अभी हम कहाँ पे हैं। शिव जी हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो यहाँ पे पैकेज 1 शुरुआत हो जाती है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पैकेज 1 जो आपको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देती है, शिव मूर्ति एयरपोर्ट। आपका यहाँ पे आपका एलिवेटेड रोड बनेगा। जो एलिवेटेड रोड होगा दैट विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड आपका नेल्सन मंडेला मार्ग, जहाँ से 3 मिनट लगेंगे आपको, 3 से 4 मिनट लगेंगे यहाँ पे आने में। और यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़कर आप गुड़गांव भी निकल सकते हैं। आप गुड़गांव के अलावा अगर आपको गुड़गांव नहीं जाना है तो डाइवर्जन आपको द्वारका की तरफ भी लेकर चलेगा, एयरपोर्ट की भी तरफ लेकर चलेगा। तो काफ़ी ईजीली कनेक्टिविटी मिलेगी। और अभी जो हम फेस कर रहे हैं, जो ट्रैफिक लगता है NH8 पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, वो अब कम हो जाएगा जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा। अब कुछ ही समय रह गया है। अगर हम बात करें तो गुड़गांव वाला इज़ रेडी। द्वारका एक्सप्रेसवे जो आपका दिल्ली वाला पैकेज 1 और 2 है, उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, वो दिखाने लाया हूँ मैं। साथ में मैं द्वारका की डेवलपमेंट दिखाऊंगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे को इन्हेंस करेगी। क्योंकि द्वारका इज़ अ मेजर टाउनशिप जो दिल्ली ने बनाया था, जैसे रोहिणी बनाया वैसे ही डेवलप द्वारका बना है। अब उससे एडवांस जो बनने वाला है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट। जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट हम कंपेयर कर सकते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से, गोल्फ कोर्स रोड से, न्यू गुड़गांव में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो नई नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उससे कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है ये देख सकते हैं आप। तो ये आपके अंडरग्राउंड का भी काम चल रहा है एंड आपके बिल्कुल पीछे आपका एलिवेटेड रोड है। आप देख सकते हैं एलिवेटेड, जिसपे आपका लॉन्चर भी लग रहे हैं। अगर हम बात करी जाए तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आगे तक अगर जाएंगे, अभी हम शिव मूर्ति पे थे जो इधर था, अभी हम शिव मूर्ति से हार्डली 100 मीटर पे आए हैं। तो यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। आप देख सकते हैं हमारे वर्कर बना रहे हैं आपके द्वारका एक्सप्रेसवे को। एंड इधर से जो कनेक्टिविटी आपकी नेल्सन मंडेला मार्ग जो आपकी साउथ दिल्ली है उधर तक जाती है, जो आपको डायरेक्टली आपको कनेक्ट करती है आपकी अर्बन रोड से, जो UER कहते हैं, UER 2 आपकी यही जो हम यूज़ करते थे पहले। अब वो हटकर द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, उधर हट नहीं रही है। मतलब उसी से कनेक्ट करते हुए आपको बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी मिलेगी, नजफगढ़ की मिलेगी। इवन अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं कन्नाल, मतलब अगर पीछे का रास्ता जो विकासपुरी वाला रास्ता है वो पूरा कनेक्ट मास्टर प्लान 2041 का है जो आपको कनेक्ट करेगा सीधा कन्नाल से। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर दिल्ली के बारे में। और दिल्ली की कनेक्टिविटी के साथ साथ हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था द्वारका एक्सप्रेसवे का 36 सेक्टर, वो आपकी ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है मिक्स, जो आपके एयरपोर्ट के साथ है, जो GMR ने बनाया था। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आपका जो एलिवेटेड रोड है और अंडरग्राउंड रोड है दोनों रहने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपका ऊपर भी सड़क है, नीचे भी सड़क है और बीच में भी सड़क रहेगी। तो तीनों तरफ आपकी सड़क रहेगी। तो आपका अगर ऊपर की बात करी जाए, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो आपका 4x4 का लेन का है, प्लस आपका ऊपर जो होगा वो 5-5 लेन की होगी एंड आपकी सर्विस 2 रोड होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना हाईली डेवलप्ड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम चलेंगे आपको द्वारका का जो 21 सेक्टर है जहाँ पे पैकेज 1 ख़त्म होता है, वहाँ तक चलते हैं। यहाँ की कुछ डेवलपमेंट दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं वो है NH8 से अगर हम सीधा जाते हैं तो वी आर गोइंग टूवर्ड गुड़गांव, जहाँ पे एम्बियंस मॉल लगता है। अगर हम द्वारका के लिए जाएंगे तो हम U-टर्न मारकर आएंगे, जहाँ पे आपका राजौकरी चौक है। राजौकरी चौक से हम U-टर्न मारते हैं, U-टर्न मारकर लेफ़्ट लेते हैं तो द्वारका आ जाता है। तो राजौकरी चौक से हम लेफ़्ट नहीं मारेंगे जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इन्हीं एलिवेटेड रोड से घूमकर हम द्वारका एक्सप्रेसवे या द्वारका या एयरपोर्ट या साउथ दिल्ली जहाँ पे भी जाना है, आपको घूमना नहीं पड़ेगा, इतना सीधा स्पर्श रास्ता बनेगा। तो आ जाइए। और ये प्लीज़ आप यहाँ पे मत आइए। और यहाँ पे अगर आप शूट करने या कुछ भी करने आते हैं आप यहाँ पे आप प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पे लोगों को चोट लग सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आ जाइए, लेकर चलते हैं। तो अभी हम NH8 पे हैं। तो ये डाइवर्जन जो है वेस्टर्न होटल होते हुए आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिमोलिश जो हुआ है, क्योंकि काफ़ी बिल्डिंगें यहाँ पे टूटी है सड़क चौड़ी होने के लिए।
तो आप लोगों को देख सकते हो आप। तो आप सड़क भी चौड़ी हो रही है, साथ में आप जहाँ पे अभी हम एट प्रेजेंट जहाँ से हम घूमते हैं वो भी दिखा देता हूँ। जो आपका आता है राजोखरी चौक, वहाँ से हम यू टर्न लेकर द्वारका की तरफ चलेंगे, लेकिन आने वाले समय में यहीं से आपको घूमना है, यहीं से आपको द्वारका की तरफ जाना है, आगे कहीं मोड़ना नहीं है, कहीं कुछ मोड़ नहीं आने वाला है। तो आ जाइए, अब आपको आगे लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ से ये रास्ता सीधा सीधा आपका गुड़गांव जाता है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ राजोखरी चौक से यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न लेने के बाद आगे जाकर हम लेफ़्ट लेते हैं टूवर्ड द्वारका, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे हम चलते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे है ये लोकेशन। अभी हमने कट लिया द्वारका के लिए, राजोखरी से घूमकर लेफ़्ट लिया जहाँ पे रोजिएट आता है। रोजिएट से हमने जो लेफ़्ट लेते हैं जो द्वारका की तरफ आता है। तो आप देख सकते हैं टनल का काम चल रहा है। ये दिस विल बी 4 टनल्स एंड दैट विल बी अ मेगा थिंग फॉर एवरीबडी। क्योंकि ये मेगा थिंग इसलिए है क्योंकि ये मेगा ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट है, जिससे द्वारका एक्सप्रेस वे एंड कनेक्टिविटी का चार्म बढ़ेगा। इवन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, NH8 के पास ट्रैफिक इसलिए लग रहा था क्योंकि गुड़गांव में हमारे बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऑल्टरनेट रोड एक्सप्रेसवे बन रहा है, सिग्नल फ्री है, नो सिग्नल्स। तो ये यहाँ से अगर हम बात करें शिव मूर्ति से आपका 21 सेक्टर की मेट्रो स्टेशन तक का 5.5 किलोमीटर का स्पैंक रहेगा। और ये आपका टनल, ऊपर की सड़क, बीच की सड़क, मतलब 3 सड़कें अलग अलग चल रही होंगी। एंड देन ऑल्सो यू गोना एंजॉय कि आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगने वाला है। तो आ जाइए, हम थोड़ा और भी विस्तार में बताते हैं इसके बारे में। आ जाइए ऊपर। बिल्कुल साथ में ही आपका एलिवेटेड रोड भी है और नीचे से आपकी सर्विस रोड भी जा रही है। तो कितनी सारी सड़कें एक साथ चल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपको मैं समझाऊंगा नक्शे में भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी। एक बार जब बन जाएगा तो आपको रास्ते दिमाग में याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना समय बचाने वाला है आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं आप, बीम लग रहा है। बीम लगते हुए ये बीम सपोर्ट करता है आपका पूरा इसको, आपका जो ये एलिवेटेड रोड है इसको सपोर्ट करता है। जब ये बन जाएगा तो ये बीम हट जाएगा आपका, जैसे आपकी बिल्डिंग में लगता है सपोर्ट करने के लिए। तो दिस इज़ द बीम। आपका बीम जब हट जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका ये नींव सारी चीज़ें स्ट्रांग हो चुकी है, अदरवाइज़ ये आपका स्ट्रक्चर गिर भी सकता है। तो फॉर सेफ्टी आ जाइए, आपको और दिखाते हैं। कोशिश करो सारी डिटेल बताने के लिए। ये पुराना रास्ता था, आप देख सकते हैं, ढोलाकुआं एयरपोर्ट जाने के लिए, जो बंद हो चुका है। यहाँ पे आपका जे कुमार एंड NHAI का कंस्ट्रक्शन चल रही है। NHAI के जो आपकी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की है, दिस इज़ व्हाट द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता भी पूरा बंद है। यहाँ पे आपका जे कुमार जी का ऑफिस भी है। अगर हम बात करेंगे तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स में से है। सड़कें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और आपके नए रास्ते शुरू होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर कवरिंग टुडे। कौन सा ट्रैफिक किधर जाएगा एंड पॉसिबिलिटीज, ट्रैफिक मूवमेंट पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए इसको हम स्ट्रिंग पे डिवाइड किए। जैसे अगर आप मान लीजिए NH8 से आएंगे और आप बोलेंगे नहीं मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो उसके लिए कोई अलग से एकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NH8 जा ही रहा है एयरपोर्ट। लेकिन अगर आप NH8 से आ रहे हैं और अगर आप बोले कि मुझे नहीं द्वारका 21 जाना है, ओके, सो आपके पास टन्स ऑफ ऑप्शन है। NH8 से आप अप्रोच लीजिए, पकड़िए सीधा MC17 बोल के यहाँ पे एलिवेटेड है। ये जो पार्ट है ना, दिस इज द एलिवेटेड पार्ट। हाँ जी, आप एलिवेटेड पार्ट में सीधा इधर पहुंचेंगे एंड देन डाइवर्ट होगा, टनल है, टनल पे एंटर हो गए। टनल पे एंटर हो गए, सीधा अंदर से आके अब 21 सेक्टर 21 में पहुंच गए। सो दिस इज द पैकेज 1 टिल 21 सेक्टर। इसके बाद पैकेज 2 आ जाता है। ये कहाँ से शुरू होगा बता रहा हूँ। ये जो अपना T3 का जो अप्रोच है यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है, यहाँ से ये चालू होता है महिपालपुर T3 सर्कल के पास से, ठीक है, यहाँ से चालू होता है एंड देन ये जाके कंप्लीट होता है हमारा, मतलब ये द्वारका लिंक रोड के बगल से जो एकोमोडेट होते हुए खत्म होता है अप टू RUB टुवर्ड्स द्वारका सेक्टर 21 के पास। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग्स है। सो अभी आते हैं हम RUB के पास है। अब RUB बोलोगे कौन सी जगह है? ये है RUB, इसके आगे सेक्टर 21। ओके, ठीक है, ये RUB के अप्रोच पार्ट है। दिस इज द मेन RUB पार्ट, जिसके ऊपर से तुम्हारा सावध वाला जो ये रेल लाइंस जा रहा है।
उसके नीचे से ये है मेन टनल, शैलो टनल। ओके ठीक है, ये शैलो टनल के थ्रू ये अप टू समलका चौक, ओल्ड गुड़गांव रोड के पास आ गए। सर ये टनल के ऊपर भी सड़क होगी? हाँ, डबल डेकर है। ओके, ट्रिपल तो नहीं है, एलिवेटेड तो नहीं होगी इसमें? ठीक है। सो एयरपोर्ट का जो मेन द्वारका एक्सप्रेस वे है ना, हाँ जी, वो टनल के अंदर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे अपना 3+1 करके एकोमोडेट होगा वन साइड। सो टोटल 6 लेन प्रोजेक्ट है, प्लस 1+1 इमरजेंसी लेन है। सर्विस लेन, सर्विस लेन बोलिए या इमरजेंसी लेन बोलिए, ठीक है, जो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। डन है सर। ओके, एंड यूवीआर एक्सेस के लिए अपना सर्विस रोड है। ओके, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग 4 आरयूबी है पहले से ही है, हम और 4 आरयूबी बना रहे हैं क्योंकि रोड वाइडनिंग हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे 3 एयरपोर्ट साइड, मतलब इस साइड में एयरपोर्ट आता है। तो जहाँ से मैं आ रहा था टनल पे जो 4 बने हुए हैं, उसके अलावा भी और इसके बनेंगे? अलावा भी और इधर एक साइड में 3 बनेगा, एक साइड में 1 बनेगा, तो 4 और बनेंगे? 4 और बनेंगे, टोटल 8 आरयूबी हो जाएगा। 8 टनल हो गए। टनल नहीं, आरयूबी, RUB। इट्स रोड अंडर ब्रिज। वही रोड अंडर ब्रिज, ठीक है। टनल अलग हो गया। टनल दिस पार्ट, दिस ब्लू पार्ट इज द टनल। ये टनल पे कनेक्ट नहीं करेगा? ये अप्रोच है। ओके, दिस इज ये भी कनेक्ट करेगा, टनल को ही लेके आ रहा है, बट दिस इज द अप्रोच टू द टनल। ओके, एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर सर? ये जो ब्लू एंड आल्सो ग्रीन? ग्रीन ऊपर वाला जो रोड है हाँ वो है टनल के ऊपर वाला रोड। हाँ हाँ, ब्लू इज द टनल। टनल, ओके, टनल वाला रोड। तो ये जो है अप टू ये जो समलका चौक है आगे, यहाँ पे आगे जाओगे तो ओल्ड गुड़गांव रोड है। बिल्कुल सर। ये NH8 से पहले ये ओल्ड गुड़गांव रोड एक्सेस होता था, कापासेरा गुड़गांव वाला। कापासेरा रोड। ठीक सो है। दिस इज द चौक। ओके, दिस इज द चौक। सो यहाँ से और 1600 अराउंड 400 to 500 मीटर अपार्ट ये टनल यहाँ पे खत्म होता है। ओके, ठीक है, अब इसका क्या है, एक T3 चला जाता है। अगर आप यहाँ से कहीं जाना चाह रहे हैं तो एक रोड मेरा चला जाता है T3। अभी दूसरा टनल, यहाँ पे 2 टनल है, ट्विन टनल है। ओके, एक जो हमारा सैलो टनल है आरयूबी का ट्रैफिक, जिसको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बोलते हैं, या एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए इस एकदम एक्सट्रीम जो एज में, जो एयरपोर्ट के साइड में जो टनल है, बिल्कुल। वो टनल के थ्रू T3 एक्सेस कर लिया। ठीक है सर। दूसरा, ये जो MCA1 के नाम से है, हमारा नोमेनक्लेचर है एक्चुअली, दिस इज अनदर टनल नेम MCA1। ये जो टनल है, ये मेरा बसंत कुंज से कोई ट्रैफिक आता है। अभी अगर आप मान लीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे है नहीं, अभी आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सर्विस रोड लेन को पकड़ेंगे, राजूगढ़ी फ्लाईओवर से यू टर्न मारेंगे, जहाँ से आप आए हैं, यू टर्न मार के फिर इसका मेन ट्रैफिक पे आएंगे। बट यहाँ पे जो ट्रैफिक डेंसिटी इतना ज्यादा है कि आपको समय लगता जो है। ट्रैवलिंग टाइम है बहुत ज्यादा लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, आगे ऊपर से सड़क भी तो बंद कर दी है ना, तो ये जो है अपना बसंत कुंज से अगर आप आ रहे हैं, बस थैंक यू सर। तो बसंत कुंज से आते हुए ये जो ट्रैफिक है, हाँ वहीं पे रखो। आते हुए इस जगह में ट्रैफिक देखिए, सेवरल स्ट्रिंग्स डिफरेंट डायरेक्शन से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो एक जंक्शन है, इसको क्या कहते हैं इस जगह को? कौन सा? ये जो बन रहा है, इसको क्लोवर बोलेंगे? नो नो नो, कोई क्लोवर लिप वगैरह ये सब कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ओके, दिस ऑल आर आई मीन अंडर द ग्राउंड, सब कुछ अंडरग्राउंड है। ओके, ये जो येलो कलर का जो आप देख रहे हैं हाँ ना, जी। ये अप्रोचेस है, मतलब ये मिट्टी आई मीन सीधे नीचे से ऊपर आ रहा है, हाँ, ठीक है। और जो भी ब्लू पार्ट है सब अंडरग्राउंड है। सब अंडरग्राउंड है, ठीक है। और ये पिंक, व्हिच पिंक, दिस वन, पिंक वन। ये जो पिंक है ये एलिवेटेड है। अभी यहाँ का जो ट्रैफिक है, कोई बसंत कुंज से आ रहा है, यहाँ पे बसंत कुंज साइड है, तो बसंत कुंज से कोई अगर आ रहा है, फ्यूचर में यहाँ पे टनल आएगा और भी आगे प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुआ। जो ये कहाँ पे जाएगा? ये बसंत कुंज कनेक्ट करेगा हमें। अच्छा, जो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला टनल जो फ्यूचर में बनने वाला है, हाँ, ये बताया। तो यहाँ पे एक्सेस दिया। वो जो ट्रैफिक है उसको अगर मुझे T3 जाना है तो यहाँ से कनेक्ट होके ये इसके थ्रू जाएगा। बेसिकली ये साउथ दिल्ली से जो कनेक्ट होकर करनाल तक जा रहा है। Yes, मतलब, yes, yes. मतलब करनाल मतलब दूसरी हाईवे तक, मतलब बट रोहिणी की तरफ। अल्टीमेटली क्या है, मेन गुड़गांव जाने का रोड यही हाईवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में जो सिटी को बचाते हुए बाईपास करके मेरा ट्रैफिक, जो मेन ट्रैफिक जो सिटी के बाहर गुड़गांव जा रहा है, उसको उठा के NH8 पे डाल रहा है। अच्छा, समझ गया।
ये इतना सा पार्ट जो है सिटी के अंदर वाला ट्रैफिक यूज कर लिया। मेन जो बाहर जिसको गुड़गांव जाना है या जयपुर जाना है, समहर कहीं जाना है, सो वो क्या करेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ के सीधा बाईपास सिटी को बाईपास करते हुए बाहर निकल जाएंगे। बहुत सही, ओके, क्या बात। तो इसके लिए, और ये सर मेगा प्रोजेक्ट ही हो गया ना सर, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट इंडिया का, भारत का, ठीक है। और इसको Total- अभी कितना total- समय लगेगा इसको बनने में? इसको बनने में अभी तो 1 year to 1.5 year मोर, 1.5 ईयर तक लग सकता है इसको पूरा, ये प्रोजेक्ट को अभी कंप्लीट होने पीछे में। 2-3 साल से चल रहा है ये, हाँ, तो अभी आगे और 1-1.5 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हमारी कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस तक पहुंच गई है ना? कहाँ तक पहुंच गई है? यहाँ तक बोले तो आप प्रोग्रेस पकड़ लोगे तो 60% प्रोग्रेस कंप्लीटेड। ओके, 60% हो चुका है, बहुत सही। अभी मतलब 40% एक साल में हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हमें आंखों देखी दिख जाएगी। ये वाला जो पार्ट है, आप जो बोलते हो एयरपोर्ट के अंदर से रनवे से 161 मीटर अपार्ट ये टनल बन रहा है। ओके, मतलब ये जो एयरपोर्ट बाउंड्री वाल को हम लोग ने डेमोलिश करके एयरपोर्ट के अंदर से बना रहे हैं। तो राइट में मेरे एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट के साथ में आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये जो टनल जा रही है इस पर बहुत मेजरली वर्क हो रहा है। जैसे मैं हमने अंदर भी बताया था, यहाँ पे आपका जो कि बॉम्ब प्रूफ है, यहाँ पे कोई भी बॉम्ब या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है टेररिस्ट, तो ये एक्टिविटी का इम्पैक्ट एयरपोर्ट में नहीं जाने वाला फॉर द सेफ्टी। तो दिस इज़ हाउ डिटेल्ड जे कुमार इज़ वर्किंग एंड दिल्ली के यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन NHAI के साथ कोलैब होकर NHAI के साथ कैसे ये डेवलपमेंट हो रही है। और एलिवेटेड इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल ही साथ में, तो एक ये रीज़न भी है कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपके लिए क्लियर करा है। तो मैं आपको यहाँ पे पैकेज 1 एंड करूँगा आगे। तो यहाँ से लेफ़्ट लेते ही अभी मैं एग्जैक्टली पता कहाँ पे हूँ, एग्जैक्टली मैं हूँ जहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं, रेड लाइट आती है कापा सेड़ा वाली, उससे जस्ट पहले हूँ। तो जो ओल्ड गुड़गांव रोड है, तो हम आगे चलते हैं। और ये जो टनल है दैट इज़ 4 टनल हैं। 4 टनलों पे आपका 4 की टनल होंगी, आने के लिए भी जाने के लिए भी, प्लस 2 इमरजेंसी लेन होगी, प्लस ऊपर भी सरफेस रोड होगी। तो दिस इज़ हाउ डिटेल्ड दे आर वर्किंग। तो आ जाइए और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी चीज़ों की वैल्यू बढ़ने वाली है। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो रियल एस्टेट के बारे में बात करूँगा, प्लस ऑल्सो उसके बारे में भी बात करूँगा जो रियल एस्टेट से ज़्यादा इंफ्रा के बारे में, देश के इंफ्रा के बारे में। तो देश का इंफ्रा यहाँ से बहुत इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन से भी बात करी जाए तो ये एक्सप्रेसवे यहीं तक एंड नहीं होता, ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे तक जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बॉम्बे एक्सप्रेसवे की, प्लस ये जो आपका शिव मूर्ति से जाता है ये एलिवेटेड रोड, आपको जो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे वाली है ये UER2 जो आपकी बहादुरगढ़ से कनेक्ट करती है, नजफगढ़ करनाल रोड पे तक जाती है ये। मतलब आप अपना यहाँ से सोनीपत, पानीपत, करनाल रोड कनेक्ट कर सकते हो। एंड हार्डली आपका आधा घंटा लगेगा करनाल रोड से यहाँ तक आने में, या यहाँ से करनाल रोड तक जाने में, जब ये एक्सप्रेसवे सारा ऑपरेशनल हो जाएगा। लंबा प्रोसेस है, काम शुरू हो चुका है। तो आ जाइए, ये यहाँ वाला काम तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, गुड़गांव वाला तो ख़त्म हो ही चुका है। तो आ जाओ, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे इसके बाद, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कवर फॉर यू गाइस। द्वारका एक्सप्रेसवे कवर करूँगा मैं, पहले द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली वाला, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका वाला जो द्वारका के आसपास डेवलपमेंट है, फिर मैं आपको द्वारका के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव में है, जो 113, 114, 115 सेक्टर है और 111 जो दिल्ली को लगते हुए से लेकर आगे तक हम चलते हुए दिखाते हैं। आ जाइए। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ के सुपरमैन जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया है, और अगर हम बात करें इन्हीं की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बनता है, जहाँ कनेक्टिविटी बनती है। तो सर आपका नाम? शेर सिंह जी बताइए थोड़ा इस पैकेज 1-2 के बारे में, थोड़ा दिल्ली के बारे। जो पैकेज 1 है हमारा, वो स्टार्टिंग शिव मूर्ति अच्छा से आउटर ये गुड़गांव होते हुए 21 सेक्टर तक जाता है। 21 सेक्टर तक जाता है। 21 सेक्टर के बाद आपका पैकेज 2 आ जाता है। 21 सेक्टर के बाद में हमारा पैकेज 2 स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ का प्रोग्रेस कहाँ तक हो गई है सर? यहाँ का प्रोग्रेस हमारा 75% काम कंप्लीट हो गया है। ओके।
अंडरग्राउंड का शैलो टनल है वो भी तकरीबन कंप्लीट पोजीशन 60% वो भी हो गई है। हो गया है। अच्छा, जो फर्स्ट पैकेज का 60% पैकेज का। ऊपर का 75% हो गया है। हो गया है ये। और सर यहाँ पे जो 4 टनल बनने हैं और टनल के 4x4 8 लेन की टनल होगी। हाँ, तो ये हमारा रेलवे अंडरपास है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से हमारा 8 लाइन कनेक्ट हो जाता है 8 आगे लाइन। वहाँ ठीक के है। लिए। तो यहाँ जो हमारा बॉक्स सर्कल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और जाने वाले जो जितने भी विंग इधर बनाए हुए हैं सर्कल 4 का 1 का 2 का 8 कनेक्ट करके जो है ना इसी लाइन से जोड़ दिया जाएगा। तो आगे फिर पैकेज 2 जो शुरू हो जाता है उसके बाद जो है वहाँ से सीधा सर्कल पकड़ेगा हमारा ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो सर पैकेज 2 के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। पैकेज 2 हमारा आरव्यू अंडरपास रेलवे का है, यहाँ से शुरू होके और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करता है। अच्छा, ये एक्चुअल भारतमाला रोड प्रॉपर्टी का वर्क है ये। और दिल्ली टू बॉम्बे ये हमारा रोड कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। और ये आपकी करनाल की रोड भी जाएगी यही सड़क। ये जो सर्कल करनाल का है हाँ, वो बहादुरगढ़ आगे जो है ना नजफगढ़ से इसको कनेक्ट किया जाएगा। नजफगढ़ से कनेक्ट करेगा। नजफगढ़ से बहादुरगढ़ होते हुए वो सीधा करनाल को टच करेगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत सही होने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों आने में। वाले 5 साल में 10 तो बहुत है, 5 साल में एकदम हाई फाई सिस्टम यहाँ का हो जाएगा और बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, स्मूथली जो है आप यहाँ से पूरा ट्रैफिक रनिंग कर सकेगा वहाँ पे। तो गाइस दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ट्रैफिक नहीं लगने वाला है। तो आ जाइए, थैंक यू सर, आ जाइए। तो आप ये देख सकते हैं ये बॉक्सेस तो ऐसे ही 4 बने हुए थे जो पहले थे आने के लिए जाने के लिए, ऐसे 4 और बनेंगे, 2 इस तरफ और 1 और 2 इस तरफ, मतलब 4 आपके टोटल ये टनल भी कह लो या इसको जो कनेक्टिविटी के लिए कह लो, जो ये बॉक्सेस हैं ये आपके बनेंगे 4 4 8। तो आपकी लेन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी होने वाली है। प्लस आपका कन्वेंशन सेंटर आपके लेफ्ट पे आ जाएगा। इसके बारे में भी मैं अभी बनाऊंगा जो पैकेज 2 में व्हाट आई टॉक अबाउट पैकेज 2 के बारे में। तो अभी हम पैकेज 2 में खड़े हैं। तो आप लॉन्चर देख सकते हैं, ये द्वारका की तरफ से बनते हुए आगे की तरफ आ रहा है एंड वो अपनी प्लेटों को लगा रहा है। इधर भी आपका लॉन्चर लगा हुआ है, दिस इज व्हाट दे आर कंप्लीटिंग आगे की तरफ। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी लॉन्चर लगे हुए हैं, तो ये अपनी तरफ से कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये इनका काम कंप्लीट हो जाएगा इधर लॉन्चर का, तो ये आपकी दूसरी तरफ चले जाएंगे लगने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्चर लग चुके हैं और ढंग से मतलब काम कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये मेगा प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो ट्रैफिक जो लग रही है, जाम लग रहे हैं जो NH8 पे लग रहे हैं, वो मॉनिटर हो जाएगा और इजी हो जाएगा हम सब के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।